बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमन नबिय्यीन। वेलकम टू टेक्सोरा टेक्स चैनल। इस चैनल के ऊपर हम आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव और फ़ायदेमंद प्लेलिस्ट देने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें सीखेंगे और उन चीज़ों को आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपकी बिजनेस की लाइन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो और आगे लॉ की स्टडी करना चाह रहे हैं या टैक्स की कंसल्टेंसी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो भी ये सारी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। तो इसको हम बिल्कुल ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हम प्रो लेवल की चीज़ें भी शामिल करेंगे और ये आपको ज़ीरो से हीरो बनाने का काम करेगी इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनकम टैक्स फाइलिंग की। इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए आपको पता है कि हमारे पास एनटीएन का होना जरूरी है। अब एनटीएन क्या है और ये कैसे बनाया जाता है और कहां से हासिल किया जाता है और एनटीएन कहां से चेक किया जाता है और इसके पार्टिकुलर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम तफसील से अगली वीडियोस के अंदर जाके उनको डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ ये टैक्स की जो प्ले लिस्ट है उसका इंट्रो देने जा रहे हैं आपको, इसलिए यहां पर हम मुख्तसिर बात करेंगे। अच्छा, अगली बात यह है, क्या एनटीएन बनाने से बंदा फाइलर हो जाता है या कुछ और भी करना पड़ता है? ये भी हम आपको अगली वीडियोस के अंदर बताएंगे। ठीक है, अब फाइलर को हम चेक कैसे करते हैं कि फाइलर बन गया है या नहीं बन गया। एक्टिव फाइलर क्या होता है, लेट फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है, फाइलर के क्या बेनिफिट्स होते हैं, नॉन फाइलर के क्या बेनिफिट्स होते हैं। हाँ, ये बात आपको सुनकर थोड़ी सी अजीब लगी होगी कि नॉन फाइलर के कौन से बेनिफिट्स। जी हाँ, नॉन फाइलर के कौन से बेनिफिट्स होते हैं ये भी हम आपको अगली वीडियोस के अंदर बताएंगे। आगे हम चलते हैं तो हमारे पास सेल टैक्स का एरिया आ जाता है। ये एक वाइड रेंज है तो इनकम टैक्स की भी वाइड रेंज। इसके अंदर इनकम टैक्स की हम आपको फाइलिंग करना भी सिखाएंगे कि अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप अपनी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, एक बिजनेस पर्सन है तो आप अपनी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। ये सारी चीजें इनकम टैक्स की भी बताएंगे। अब सेल टैक्स की बात करते हैं तो सेल टैक्स के लिए क्या हमारा एनटीएन ही सेल टैक्स है या सेल टैक्स के लिए हमें कोई और रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ती है, कौन सी करवाना पड़ती है, कैसे करवाना पड़ती है और इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, हमें कब सेल टैक्स में रजिस्टर होना चाहिए, कब सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं होना चाहिए, और ये सारी चीजें भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिर सेल टैक्स की फाइलिंग कब होती है, चूंकि इनकम टैक्स की फाइलिंग जो है हम रिटर्न वो पूरे साल के बाद एक मरतबा जुलाई में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, जबकि सेल टैक्स की जो रिटर्न है वो हर महीने हमें फाइल करना होती है। अब सेल टैक्स की जो रिटर्न फाइल करते हैं उसके अंदर एनेक्स बी, सी, डी और इन तमाम एनेक्सेस की अपनी अपनी मिथ होती है। इन तमाम एनेक्सेस का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है और इन तमाम को फाइल करना होता है। ये कैसे करने होते हैं? एनेक्सेस सी के अंदर क्या होता है, हमारी लोकल परचेज कहाँ पर शो हो रही होती है, हमारी लोकल सेल कहाँ पर शो हो रही होती है, हमने अपने एक्सपोर्ट को कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें हम सेल टैक्स के पोर्शन के अंदर सीखेंगे। अब आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, जीएसटी। ये हमारे पास है जीएसटी एफबीआर रजिस्ट्रेशन, यानी एफबीआर के अंदर जीएसटी जनरल सेल टैक्स के रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं, एसटीआरएन हम कैसे हासिल करते हैं और उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये चीजें हम इस पोर्शन के अंदर। इसके बाद हमारे पास मंथली और एनुअल रिटर्न्स हैं। इनके बारे में ऊपर मैं मुख्तसर बात कर चुका कि मंथली रिटर्न्स कौन सी होती हैं, ये सेल टैक्स की होती हैं। एनुअल रिटर्न्स कौन सी होती हैं, ये इनकम टैक्स की होती हैं। सेल टैक्स की और कौन सी होती हैं, 165 की होती हैं। और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें भी हम तफसील से आगे जाके स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास रिफंड एंड रिबेट है। रिफंड क्या होता है, रिबेट क्या होता है, इनकी प्रोसेसिंग क्या होती है, किस बंदे को रिफंड मिलता है, ये सेल टैक्स का रिफंड, इनकम टैक्स का रिफंड किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता,
कैसे मिलता है, ये सारी चीजें इस पोर्शन के अंदर आपको मिलेंगी। उसके बाद हमारे पास अगली चीज आ जाती है कि विद होल्डिंग स्टेटमेंट, जो मैंने ऊपर अभी कहा आपको कि 165 यानी विद होल्डिंग स्टेटमेंट वो कब देनी है और किस तरीके से देनी है, ये सारा कुछ हम इस पोर्शन के अंदर जाकर सीखेंगे। आगे हमारे पास एफबीआर नोटिस एंड ऑडिट हैंडलिंग, अगर हमें एफबीआर कोई नोटिस भेज देता है, वो ऑनलाइन भेजे या ऑफलाइन भेजे, मींस ये कि फिजिकली नोटिस आए या हमें पोर्टल के ऊपर शो हो या हमें मेल आ जाए, तो उसको हमने कैसे हैंडल करना है, और अगर हमें ऑर्डर आ जाता है तो उसको हमने कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें हम इस पोर्शन के अंदर सीखेंगे। हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन कॉर्पोरेट टैक्सेशन का है, कॉर्पोरेट एंड एससीसीपी का है। कॉर्पोरेट एंड एससीसीपी के अंदर हम एससीसीपी में कैसे कंपनी रजिस्टर करते हैं, कंपनी की कितनी अकसाम होती हैं, ये हमारे पास एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी की अकसाम होती हैं, इनको हम कैसे रजिस्टर करते हैं, ये सारा कुछ भी हम इस पोर्शन के अंदर जाकर सीखेंगे। आगे हमारे पास आ जाता है फॉर्म ए, फॉर्म 29 फाइलिंग, यानी एससीसीपी के अंदर जाके हमने उनकी फाइलिंग कैसे करना होती है, वो सारी चीजें हम इस पोर्शन में कॉर्पोरेट एंड एससीसीपी के पोर्शन के अंदर हम ये चीजें सीखेंगे। उसके बाद कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिक्स, इसके अंदर हम और चीजें सीखेंगे कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है और इसके अंदर हमने कैसे डील करना होता है, ये सारी चीजें कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिक्स के अंदर हम सीखेंगे। हमारे पास अगला पोर्शन है इंपोर्ट एक्सपोर्ट सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आपको क्या क्या चीजों की सपोर्टिव चीजों की जरूरत होती है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है पीएसडब्ल्यू, पाकिस्तान सिंगल विंडो, पाकिस्तान सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन, पीएसडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन। पीएसडब्ल्यू रजिस्ट्रेशन जिसको उर्फ आम में इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस भी बोला जाता है। ये पीएसडब्ल्यू की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, कब होती है, क्यों करवाना जरूरी है और इसका फायदा क्या है, ये सारी चीजें हम इस पोर्शन के अंदर सीखेंगे। वीबॉक जो पीएसडब्ल्यू का ओल्ड वर्जन था, लेकिन किसी किसी जगह पर अभी भी इसकी हमें बहुत अशद जरूरत पड़ जाती है, तो ये भी हमारे लिए एक जरूरी चीज है, इसको भी हम जरूर सीखेंगे। अब हमारे पास कस्टम ड्यूटीज और इसके हवाले से तमाम गाइडेंस जो है वो हमारी इसी पोर्शन के अंदर फॉल करेगी। हमारे पास बिजनेस कंप्लायंस है। बिजनेस कंप्लायंस के अंदर हम सीखेंगे कि हमारे पास हमने ई फाइलिंग सिस्टम कैसे करना है। ई फाइलिंग मतलब हमने अपनी रिटर्न्स को कैसे फाइल करना है, गवर्नमेंट को कैसे बताना है कि हमारा बिजनेस कैसे चल रहा है, उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है या हम क्या कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ हमने अब गवर्नमेंट को बताना है, तो कैसे बताना है, ये सारी चीजें हम बिजनेस कंप्लायंस के अंदर जो ई फाइलिंग सिस्टम्स, ठीक है, ये कौन कौन से हैं और किस किस तरह से ये काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, यानी बिजनेस के लिए कौन कौन सी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, चैम्बर के अंदर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके बाद हमारी कंपनी की एओपी क्या होती है, प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, कंपनी क्या होती है, एसएमसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब एओपी में और कंपनी में बहुत सारे लोग इस चीज़ में गलती खा जाते हैं कि वो कंपनी को, प्राइवेट लिमिटेड को और एओपी को एक ही लाइन में खड़ा कर देते हैं, जबकि एक चीज़ नहीं है, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। एओपी और चीज़ है, जबकि एसएमसी या प्राइवेट लिमिटेड और चीज है। रिकॉर्ड कीपिंग, हमने अपना रिकॉर्ड कैसे रखना है। टैक्स प्लानिंग, हमने अपने टैक्स की प्लानिंग कैसे करनी है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर हमें कम से कम टैक्स पड़े, और ये हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको इसके ऊपर प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल देंगे। प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स के अंदर हम आपको एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर लेके जाएंगे, जैसा कि ये हमारे पास एफबीआर की वेबसाइट है, और एफबीआर की वेबसाइट iris.fbr.gov.pk, इससे आप गूगल पर लिखेंगे आइरिस, लिखेंगे IRIS लिखेंगे, तो ये वेबसाइट आपके सामने सबसे ऊपर आ जाएगी और आपको जस्ट वन क्लिक करने से खुल जाएगी। और इसका ये डैशबोर्ड आपके सामने खुला हुआ है। हम इसको लॉगिन कैसे करते हैं और लॉगिन करने के बाद हम इसको प्रोसीड कैसे करते हैं, और फिर इसका अंदर क्या डैशबोर्ड होता है, आगे हम कौन कौन से लॉ कंसेप्ट्स हैं, तो इसके अंदर हम इजी लैंग्वेज के अंदर, बहुत ही आसान अल्फाज के अंदर लॉ को भी एक्सप्लेन करेंगे कि पाकिस्तान का लॉ कैसे वर्क करता है, और हमें
टैक्स से मुतल्लिक कौन कौन से लॉज की ज़रूरत पड़ती है और कब हमने किस लॉ को कैसे पढ़ना है, कैसे ढूंढना है और कैसे हमने यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेप बाय स्टेप फाइलिंग अवेयरनेस, यह मैं ऊपर भी बात कर चुका। और रियल केस स्टडीज हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं जो रियल टाइम चल रहे होते हैं, वहाँ पर हम उनकी कंप्लाइंस भी कर रहे होते हैं कि हम FBR के मुख्तलिफ इदारों के सामने रिप्रेजेंट भी हो रहे होते हैं। जो बिजनेसमैन अपनी बिजनेस के अंदर, अपनी कंप्लाइंस के अंदर या किसी चीज़ के अंदर गलतियां कर जाते हैं, उसकी वजह से उनको FBR की तरफ से नोटिस आ जाता है या किसी और इदारे की तरफ से नोटिस आ जाता है, उसको हम कैसे हैंडल कर रहे होते हैं। वो नोटिस आपके साथ शेयर किए जाएंगे, उनके ऊपर उनको हमने कैसे हैंडल किया, उनके ऊपर क्या ऑर्डर हुआ और उसको हमने कैसे कैसे जाके कहाँ से जाके क्लोज किया, ये सारी चीज़ें भी आपको इस चैनल पर सीखने के लिए मिलेंगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।